हमने वो कर दिखाया जो लोगों को इम्पॉसिबल लग रहा था। अलास्का, नेवाडा और एरिजोना में जीत हासिल करना मेरे लिए बड़ी बात है। इस पर यकीन करना भी मुश्किल है। मैं अमेरिकी लोगों के परिवार और उनके फ्यूचर के लिए लड़ूंगा। अगले 4 साल अमेरिका के लिए अहम है। ये अमेरिका के इतिहास की सबसे शानदार जीत है। नवंबर को चुनाव जीतने के बाद फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच पर ट्रंप ने अपनी पहली जीत के स्वाद वाली स्पीच दी। ये स्पीच खास थी क्योंकि ये जीत खास थी। ये अमेरिका के इतिहास में रिपब्लिकन पार्टी की ये सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ट्रंप ऐसे पहले प्रेसिडेंट बन गए जिन्होंने 4 साल के अंतराल पर दोबारा जीत हासिल की है। और ट्रंप दुनिया के इकलौते ऐसे इंसान है जिसने सिम्पसन्स को गलत साबित किया है। जी हाँ, और एक नहीं बल्कि 2 बार अमेरिका को उसकी पहली फीमेल प्रेसिडेंट मिलने से रोक दिया। अब जब कोई काम खास और शानदार होता है तो जानना तो बनता है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप को इतनी बड़ी जीत कैसे मिली, और क्या जीतने के बाद ट्रंप इंडिया का ट्रंप कार्ड बनेंगे। मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ट्रंप जीतने पर ही जब शेयर बाजार में शानदार तेजी आई है तो फिर ट्रंप के प्रेसिडेंट बनते ही इंडिया की तो मौज ही कट जाएगी, तो दोस्तों आप गलत हैं, क्योंकि अब कहानी बहुत है जो आपको सुननी है। तो जरा कुर्सी की पेटी बांधिए और चलिए आपको ट्रंप की जीत से लेकर इंडिया के नफे और नुकसान तक सब कुछ बताते हैं। ट्रंप की जीत की कहानी जरा फिल्मी सी लगती है। नहीं मतलब एक आदमी प्रेसिडेंट बनता है, फिर हारता है, और बगावत के बाद 78 साल का ये आदमी दोबारा चुनाव लड़ता है। लेकिन इस बार हर एक चीज का ध्यान रखा और चुनाव लड़ा, और एक बार फिर डेमोक्रेटिक पार्टी को पटक दिया। इस इलेक्शन में काफी कुछ थ्रिलिंग हुआ, जैसे 13 जुलाई 2024 को ट्रंप पर गोली चलना, 21 जुलाई को बाइडेन का बीच रेस से हटना, फिर कमला को डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार बनाया जाना, भद्दी स्टेटमेंट देने, और न जाने क्या क्या इस चुनाव का हिस्सा बना। तो ऐसे में सबसे पहले इस चुनाव का रिकैप देखते हैं। देखिए, अमेरिका में इलेक्शन का प्रोसेस साल भर पहले से शुरू हो जाता है। पिछले साल दिसंबर से ये प्रोसेस शुरू हुआ था और ट्रंप के सामने 2 बड़े नाम थे, साउथ कैरोलिना की एक्स गवर्नर निकी हेली और फ्लोरिडा के मौजूदा गवर्नर रॉन डेसेंटिस। लेकिन प्राइमरी इलेक्शन में ट्रंप ने इन्हें पीछे छोड़ दिया। इस साल की शुरुआत में लगभग साफ हो गया था कि रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप ही उम्मीदवार होंगे। वही डेमोक्रेटिक पार्टी ने शुरू से ही जो बाइडेन को आगे रखा। प्राइमरी में उनकी जीत तो हुई, लेकिन उनकी बढ़ती उम्र पर सवाल भी उठे। उस वक्त पार्टी के अंदर ही कुछ लोगों ने दबी जुबान में विरोध भी जताया, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। फिर आता है जून जुलाई का महीना। इस महीने 27 तारीख को CNN पर पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई। इसमें ट्रंप ने बाइडेन को बुरी तरह हरा दिया। इसके बाद बाइडेन पर उम्मीदवारी छोड़ने के लिए दबाव बनाया गया। 21 जुलाई को बाइडेन ने कहा मैं रेस से हट रहा हूं। उन्होंने कमला हैरिस के नाम को आगे बढ़ा दिया। कुछ दिनों में हिलेरी क्लिंटन, बराक ओबामा जैसे नेताओं ने भी उनका सपोर्ट दे दिया। लेकिन करीब 2 हफ्ते पीछे चलते हैं जरा, तो 15 जुलाई को रिपब्लिकन पार्टी का नेशनल कन्वेंशन होना तय था। यहाँ ट्रंप के नाम का ऐलान किया जाना था। इसके महज 2 दिन पहले ऐसी घटना हुई जिसने चुनाव की दिशा और दशा दोनों बदल दी। क्या हुआ इस दिन? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश, उन पर गोली चली। वो पेंसिल्वानिया के बटलर शहर में इलेक्शन रैली को एड्रेस कर रहे थे। गोली उनके कान को छू कर निकली और एक बड़ी अनहोनी टल गई। 2 दिन बाद ट्रंप पार्टी के नेशनल कन्वेंशन में पहुंचे। उनकी कान पर पट्टी लगी हुई थी। यहाँ उनका हीरो की तरह स्वागत किया गया। यहाँ उनकी उम्मीदवारी पक्की हुई। फिर आई 10 सितंबर की तारीख। ABC न्यूज के स्टूडियो में कमला और ट्रंप आमने सामने थे। मौका था दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट का। कमला के लिए पहली डिबेट थी। लोगों ने कहा कि ट्रंप उन्हें आसानी से हरा देंगे, लेकिन कमला हैरिस ने ट्रंप को कड़ी टक्कर दी। अबॉर्शन और महिलाओं के मुद्दे पर ट्रंप को घेरा। इस डिबेट से कमला ने चुनाव में वापसी की। सितंबर से लेकर वोटिंग वाले दिन तक लगभग सभी चुनावी सर्विस में कमला ट्रंप को मजबूत चुनौती देती नजर आई। अब आता है साहब वोटिंग वाला दिन, यानी 5 नवंबर 2024। अमेरिका की जनता ने प्रेसिडेंट चुनाव के लिए वोट डाले। ज्यादातर स्टेट में वोटिंग सुबह 6 बजे से शुरू हुई और शाम 6 बजे तक चली। और फिर जब गिनती हुई तो ट्रंप ने दुनिया हिला दी। लेकिन जीत कैसे मिली? ट्रंप की इस बड़ी जीत के पीछे 4 फैक्टर्स हैं। फैक्टर 1, ट्रंप पर चली गोली एक बड़ा टर्निंग पॉइंट। 13 जुलाई 2024 को पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर में डोनाल्ड ट्रंप की रैली हुई।
ट्रंप स्टेज पर अपना भाषण दे रहे थे, तभी गोली चलने की आवाज आई। ये गोली ट्रंप पर चलाई गई थी। AR स्टाइल 556 राइफल से चलाई गई गोली से ट्रंप बच तो गए, लेकिन उनके कान में चोट लग गई। ट्रंप ने उस वक्त खुद भी ये बात मानी थी कि मौत और उनके बीच मिली सेकेंड्स का फासला था। अगर वो स्पीच देते हुए 0.5 सेकेंड से सिर ना घुमाते तो गोली सिर में लग जाती। गोली चलने के बाद हवा में मुट्ठी लहराते ट्रंप की तस्वीर खूब वायरल हुई। गोली लगने के बाद भी ट्रंप ने चुनावी रैलियां की। अमेरिकी जनता को ट्रंप का ये अंदाज बहुत पसंद आया। पॉलिटिकल प्रेडिक्शन प्लेटफॉर्म पॉली मार्केट के मुताबिक ट्रंप को गोली लगने के बाद उनकी विनेबिलिटी में 8% का उछाल आता है और वो 70% के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था। अमेरिका में ऐसे हादसों से इमोशनल बेनिफिट्स मिलना कोई नई बात नहीं है। 43 साल पहले रिपब्लिकन पार्टी के नेता रोनाल्ड रीगन पर भी गोली चली थी। हमले में रीगन बुरी तरह घायल हो गए थे, हालांकि उनकी जान बच गई थी। 3 साल बाद अमेरिका में प्रेसिडेंट भी बने। फैक्ट 2, स्विंग स्टेट्स। देखिए, प्रेसिडेंट बनने के लिए 270 सीटों पर जीत जरूरी होती है। अमेरिका के 7 स्विंग स्टेट्स का रुख जिधर होता है वही प्रेसिडेंट बनता है। 2024 के चुनाव में स्विंग स्टेट्स ने डोनाल्ड ट्रंप का साथ दिया। स्विंग स्टेट्स में कुल 93 सीटें हैं। इसमें सबसे ज्यादा पेंसिल्वेनिया में 19 इलेक्टोरल सीटें हैं। ट्रंप ने इस स्टेट में कमला हैरिस को 3% वोट से मात दी है। ट्रंप को 51% वोट और कमला को 48% वोट मिले। स्विंग स्टेट में पेंसिल्वेनिया को किंग मेकर स्टेट माना जाता है। पेंसिल्वेनिया को जीते बिना व्हाइट हाउस तक नहीं पहुंचा जा सकता। पेंसिल्वेनिया में 1992 से 2020 तक सिर्फ एक बार रिपब्लिकन पार्टी को जीत मिली है। 2016 में ट्रंप ने 0.7% वोट से हिलेरी क्लिंटन को मात दी थी। 2020 के चुनाव में यहां बाइडन ने ट्रंप को महज 1.2% के अंतर से हराया था। अब दूसरी तरफ एक बड़ा फैक्टर इलॉन मस्क भी रहे हैं। जी हां, जिन्होंने चुनाव में खुलकर डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्ट किया है। मस्क ने ट्रंप के सपोर्ट में वोटर्स को $1 मिलियन यानी 8.40 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। वह चुनाव की तारीख यानी 6 नवंबर तक हर रोज चुने गए किसी एक वोटर को $1 मिलियन बांटते रहे। ये स्कीम सिर्फ 7 स्विंग स्टेट्स के लिए शुरू की गई थी। वोटर से फ्रीडम ऑफ स्पीच और हथियार रखने वाली ऑनलाइन पिटीशन पर दस्तखत करवाए गए और पेंसिल्वेनिया में पिटीशन पर दस्तखत करने वाले हर रजिस्टर्ड वोटर को $100 यानी करीब 8400 रुपए का मुआवजा दिया गया। बाकी 6 स्विंग स्टेट्स में याचिका पर दस्तखत करने वाले हर रजिस्टर्ड वोटर को $47 दिए गए। नाउ फैक्टर नंबर 3, देखिए, गोरे काले का भेदभाव छोड़ा, मुसलमानों को भी साथ लाए। अमेरिका की ब्लैक्स की आबादी ज्यादातर डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट करती रही है। डोनाल्ड ट्रंप की इमेज भी ब्लैक के विरोधी की रही है। 2018 में प्रेसिडेंट की पूर्व उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन ने डोनाल्ड ट्रंप को रेसिस्ट का कहा था, लेकिन अब ये ट्रेंड बदला है। ट्रंप को इस बार पॉपुलर वोट ज्यादा मिले। दूसरी तरफ इस बार ट्रंप ने अमेरिका के मुसलमानों के वोट अपनी तरफ करने की भी खूब कोशिश की है। सितंबर में ट्रंप मिशिगन गए थे। उन्होंने यहाँ के मुस्लिम मेयर आमिर गालिब और दूसरे नेताओं से मुलाकात की। 2020 और 2016 के चुनावों में मुसलमानों का पूरा सपोर्ट डेमोक्रेटिक पार्टी को मिला था, लेकिन जो बाइडन के मिडिल ईस्ट के जंग में इजराइल का साथ देने से मुस्लिम आबादी में नाराजगी है। उन्हें इन चुनावों में ट्रंप ज्यादा बेहतर ऑप्शन दिखाई दिए, जो जंग का सॉल्यूशन निकालने की बात करते नजर आते रहे। नाउ फैक्टर नंबर 4, मिडिल ईस्ट और रूस यूक्रेन जंग रुकवाने की बात कहे नब्ज पकड़ी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी विक्ट्री स्पीच में कहा, मैं जंग शुरू नहीं करूंगा, मैं जंग खत्म करूंगा, क्योंकि दूसरे देशों की जंग में अमेरिका की हिस्सेदारी दिन ब दिन बढ़ रही है। ऐसे में बढ़ते फाइनेंशियल खर्च से अमेरिका जनता में नाराजगी देखने को मिली। अपने पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल हमास जंग को रोकने का वादा किया। ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को जल्द से जल्द गाजा से जंग खत्म करने के लिए कहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग की शुरुआत से ही अमेरिका लगातार यूक्रेन को फाइनेंशियल सपोर्ट देता आ रहा है। पिछले साल अक्टूबर में शुरू हुए इजराइल हमास जंग में भी अमेरिका इजराइल का सपोर्ट कर रहा है। मिडिल ईस्ट में जंग बढ़ने की वजह भी अमेरिका का शामिल होना ही है। अमेरिका की आम जनता इस तरह से दूसरे देशों के मामलों में अमेरिका की हिस्सेदारी को पैसों की बर्बादी मानती है। ऐसे में ट्रंप के जंग रुकवाने के बाद इस चुनाव में उनकी जीत की वजह रहे। अब यार कैसे जीते ये तो समझ गए, लेकिन इनकी जीत से अपने देश में क्या होने वाला है? मतलब डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर खुश होना चाहिए या नहीं? देखिए, अमेरिकी चुनाव का उसका असर दुनिया के दूसरे मुल्कों की इकोनॉमी पर पड़ना बिल्कुल तय है, क्योंकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। कारोबार की दुनिया में ये कहावत काफी चलन में है कि अमेरिका को छींक भी आती है तो दुनिया को जुकाम हो जाता है। तो फिर ऐसे में इंडिया की इकोनॉमी पर पड़ने वाले असर की बात करनी भी बनती है।
दरअसल इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया पर अमेरिकी इलेक्शन के नतीजों का सबसे ज्यादा असर दोनों देशों के बिजनेस सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, तकनीक सेक्टर और डिफेंस पर पड़ने वाला है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की नजदीकियां अपनी जगह हैं, लेकिन अगर दोनों देशों के बीच बिजनेस की बात करें तो इंडिया के लिए अमेरिका मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा मार्केट है। इंडिया अमेरिका को खाने पीने की चीजें, मसाले, चाय, कपड़े, लेदर का सामान, हीरे जवाहरात और दवाएं वगैरह खूब बेचता है। अमेरिका के साथ इंडिया का व्यापार फायदे का सौदा है, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप के आने से घाटा क्यों? दरअसल फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इंडिया ने अमेरिका से कुल करीब 42.2 अरब डॉलर यानी करीब 3,55,000 करोड़ रुपए की कीमत का सामान खरीदा, जबकि इंडिया ने इस दौरान अमेरिका को 6,52,000 करोड़ रुपए कीमत का सामान बेचा। साल 2017 से 2021 तक ट्रंप के प्रेसिडेंट रहने के दौरान इंडिया अमेरिका रिश्तों में काफी तरक्की देखी गई, खास तौर से डिफेंस रिलेशन को बढ़ाने और इकोनॉमिक एक्सपेंशन के मामले में। माने डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर में इंडिया के साथ सब चंगा सी, लेकिन ऐसा कहना भी पूरी तरह ठीक नहीं रहेगा कि ट्रंप के जीतने से इंडिया को फायदा ही फायदा होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अपने पहले टेन्योर के दौरान ट्रंप ने इंडिया को टैरिफ किंग करार दिया था। इसी साल अगस्त में एक इंटरव्यू में ट्रंप ने इंडिया के हाई टैक्स रेट्स को क्रिटिसाइज किया था। दरअसल साल 2019 में जब ट्रंप पावर में थे तो मोदी सरकार ने कई अमेरिकी चीजों पर मोटा टैक्स लगा दिया। वैसे इसकी वजह भी कुछ अमेरिका ही था। दरअसल ट्रंप सरकार ने इंडिया को स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट पर बढ़े हुए टैक्स से छूट देने से इनकार कर दिया था। फिर ट्रंप ने इंडिया को बिजनेस में जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस से बाहर कर दिया था। इस फैसले से इंडिया के कई सामान अमेरिका में महंगे हो गए थे, जिससे इंडियन कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ा था। प्रेफरेंस बिजनेस एग्रीमेंट में एक देश दूसरे देश के साथ कुछ सामानों पर चार्जेस कम रखते हैं, जिससे ट्रेड करना आसान हो सके। अपने टेन्योर के दौरान ट्रंप ने इंडिया को ईरान से तेल खरीदने और रूस से S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लेने की इंडिया की प्लानिंग को लेकर कई तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगाने की धमकी भी दी थी। इसके अलावा इंडिया में हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल पर लगाए गए भारी टैक्स को लेकर भी ट्रंप वक्त वक्त पर इंडिया को क्रिटिसाइज करते दिखते रहते हैं। अब इन सब बातों से लगता है साहब कि अमेरिका में फिर ट्रंप के आने के बाद इंडिया को अमेरिका में सामान बेचने पर ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ सकता है। इसका सबसे ज्यादा असर आईटी, फार्मास्यूटिकल्स, खास तौर पर जेनरिक दवाएं और टेक्सटाइल जैसे सेक्टर्स पर देखने को मिल सकता है, और इंडिया अमेरिका को इन चीजों का खूब एक्सपोर्ट करता है। अब यार ऐसा नहीं है कि सिर्फ नुकसान ही नुकसान होगा, ट्रंप से फायदा भी हो सकता है। मार्केट रिसर्च फर्म नोमुरा ने सितंबर में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी और इस रिपोर्ट में ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने पर एशिया पर पड़ने वाले असर की बातों को हाईलाइट किया गया था, जिसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट बनना इंडिया के लिए फायदेमंद हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका का चीन के खिलाफ होना है। इंडिया की जाने मानी ब्रोकरेज फर्म JM फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर ट्रंप इलेक्शन जीतते हैं तो इससे अमेरिका चीन के सामानों पर मोटा टैक्स लगाएगा। दुनिया भर की कंपनियों की चाइनीज +1 की पॉलिसी से इंडिया को फायदा होगा। इंडिया की ऑटो कंपनियों के लिए नए एक्सपोर्ट के नए रास्ते खुलेंगे। चाइना +1 के तहत दुनिया भर की कंपनियां चीन के अलावा वियतनाम और इंडिया जैसे देशों में अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। खास तौर से कोविड के बाद से कंपनियों ने चीन के अलावा इन्वेस्टमेंट के लिए और भी ऑप्शंस देख रखे हैं। अब बिजनेस के अलावा ट्रंप के जीतने से जिन चीजों पर असर होगा उनमें कई कमोडिटीज ऐसी हैं जिनके दाम बढ़ सकते हैं। पिछली बार जब पावर में थे तो उन्होंने कई चीजों पर टैक्स बढ़ा दिया था, इसके चलते कई चीजों के दाम बढ़ भी गए थे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप की इकोनॉमिक पॉलिसी से महंगाई बढ़ सकती है। वो इंपोर्ट पर टैरिफ लगाना चाहते हैं जिससे विदेशी सामान महंगे हो जाएंगे। वो कंपनियों को अमेरिका में ही ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए कह रहे हैं, जिससे लागत भी बढ़ सकती है। ब्रोकरेज फर्म JM फाइनेंशियल के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज विस्तारवादी हैं। उन्होंने कंपनियों को, खासकर अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियों के लिए टैक्स कम करना अपनी पहली प्रेफरेंस बताई है। इसके अलावा उन्होंने चीन से इंपोर्ट पर लगभग 60% या उससे ज्यादा टैरिफ लगाने और बाकी दुनिया पर 10 से 20% टैरिफ लगाने की अपनी मंशा जाहिर की है। माने अगर आपको काम करना है तो अमेरिका में ही रहकर करो। जैसे मोदी जी मेड इन इंडिया के पीछे हैं, वैसे ट्रंप मेड इन अमेरिका के पीछे हैं। लेकिन JM फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के मेटल्स पर टैक्स बढ़ाने से इंडिया के मेटल एक्सपोर्टर को फायदा हो सकता है। चीन पर डोनाल्ड ट्रंप के रुख से इंडियन केमिकल एक्सपोर्ट के लिए अमेरिकी बाजार के और खुलने की उम्मीद है। कपड़ा और टेक्सटाइल, खासतौर से मोरबी सिरेमिक इंडस्ट्रीज की मांग बढ़ सकती है क्योंकि ट्रंप सरकार चीनी सामानों पर मोटा टैरिफ लगा सकती है।
इससे अमेरिकी लोगों को इंडिया से इन चीजों को खरीदना मजबूरी होगी, जिसका मतलब अपनी बल्ले बल्ले हो जाएगी। खैर, ये तो सिर्फ अभी उम्मीदें हैं, बाकी देखते हैं कि ट्रंप इंडिया के ट्रंप कार्ड बनते हैं या फिर सिरदर्द। आपको वैसे क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।